तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं परीक्षावाणी की 7th क्लास, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण व प्राचीन मापदंड प्रणालियों के बारे में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी शोध एवं विकास कार्य के लिए उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना हुई थी 21 फरवरी 2005 को। इसका मुख्यालय है देहरादून में। इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं दुर्गेश पंत जी। ये क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूकॉस्ट के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दुर्गेश पंत जी को। इसका कार्य क्या होता है यूकॉस्ट का? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए यूकॉस्ट की स्थापना की गई थी। इसके बाद उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, जिसे कहते हैं यूसर्क, इसकी स्थापना भी 2005 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी देहरादून में है और इसके जो कार्य हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयों में अनुसंधान, शिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करता है यूसर्क। इसके बाद यूसैक, जिसे कहते हैं उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, 21 सितंबर 2005 को ही ये भी बना था और देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। इसका कार्य है सुदूर संवेदन, सुदूर शिक्षा आदि में विकास हेतु इसका गठन किया गया था यूसैक का। इसके बाद उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद, जिसे कहते हैं यूसीबी, इनकी फुल फॉर्म आपका होमवर्क है आज का। यूकॉस्ट, यूसैक, यूसर्क और यूसीबी। तो इसकी स्थापना हल्दी पंतनगर यूएस नगर में हुई है और इसका कार्य है जैव प्रौद्योगिकी शोध एवं विकास के लिए यह कार्य करता है यूसीबी। ठीक है। इसके बाद जैव विविधता पार्क, जिसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क, इसकी स्थापना 2020 में हल्द्वानी में राज्य का सर्वाधिक बड़ा जैव विविधता पार्क विकसित किया गया है। जैव विविधता पार्क 2020 हल्द्वानी में सर्वाधिक बड़ा है। ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर लैब पंतनगर में, 65 एकड़ में आईटी पार्क खोला गया है देहरादून में। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना स्टेट वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से 1903 ईस्वी में हुई, पटवा डांगर नैनीताल में। देखिए, सबसे पहले स्टेट वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट था जो 1903 में स्थापित हुआ था, पटवा डांगर नैनीताल में स्थापित हुआ था स्टेट वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1903 में। फिर इसी का नाम चेंज कर दिया गया 2005 में, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नाम रखा गया। ठीक है। फिर उसके बाद जून 2020 में क्या हुआ कि जैव प्रौद्योगिकी परिषद के अधीन इसको ले लिया गया। इसको जैव प्रौद्योगिकी संस्थान को, जो ये है यूसीबी, उसके अधीन जैव प्रौद्योगिकी संस्थान को शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट, रूटैग। रूटैग क्या है? रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप परियोजना इसका नाम है और उद्देश्य क्या था इसका? आईटी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए रूटैग की स्थापना की गई थी, परियोजना चलाई गई थी। प्लैनेट अर्थ कार्यक्रम, ये क्या था? प्लैनेट अर्थ कार्यक्रम में था कि यह चलाया गया था यूकॉस्ट के द्वारा और इसका मुख्य उद्देश्य था ऐसी वैज्ञानिक प्रतिभाओं को राज्य के सामने लाना जिन्होंने कई नवीन अन्वेषण किए हों। ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए प्लैनेट अर्थ कार्यक्रम चलाया गया था। विज्ञान धाम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को शिक्षा व उद्योग से जोड़ने हेतु विज्ञान धाम की स्थापना झाझरा देहरादून में 2016 में हुई थी। विज्ञान धाम झाझरा देहरादून 2016 में स्थापित। इसके बाद नेक्स्ट, देश की फर्स्ट ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई थी? उत्तराखंड में देहरादून में हुई थी, फरवरी 2023 में हुई थी। देश की फर्स्ट है ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, उत्तराखंड में देहरादून में 2023 में हुई थी। नेक्स्ट, साइंस सिटी। उत्तराखंड की साइंस सिटी कहाँ है? झाझरा देहरादून में और राज्य की प्रथम साइंस सिटी है और देश की 5वीं है। देश की 5वीं साइंस सिटी और राज्य की प्रथम साइंस सिटी कहाँ है? झाझरा देहरादून में। नेक्स्ट, शिखर परियोजना कहाँ चलती है? महाविद्यालय में रोजगार इच्छुक आईटी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिखर परियोजना चलती है। महाविद्यालय में शिखर परियोजना। देखिए, इससे संबंधित और 2-3 परियोजनाएं
होंगी इसके बाद। फाइबर टू द होम कनेक्शन क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन के लिए फाइबर टू द होम कनेक्शन था। सिस्को परियोजना, देखिए मैं यही बात कर रहा था। सिस्को परियोजना तकनीकी विद्यालयों में है। शिखर परियोजना महाविद्यालयों में है। और इसके बाद हर्मिटेज भवन। हर्मिटेज भवन क्या था? हर्मिटेज भवन आईटी की नवीनतम टेक्नोलॉजी को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए हर्मिटेज भवन की स्थापना की गई थी नैनीताल के कुमाऊं यूनिवर्सिटी के परिसर में। ठीक है, हर्मिटेज भवन नैनीताल कुमाऊं यूनिवर्सिटी के परिसर पर। डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी एचपी के सहयोग से चालू की गई थी और विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपस में नेटवर्किंग के जरिए जोड़ने से चलाई गई थी ये। ठीक है, देखिए शिखर परियोजना महाविद्यालयों में, सिस्को परियोजना तकनीकी विद्यालयों में, और डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी विश्वविद्यालय को आपस में नेटवर्किंग को जोड़ने के लिए। ज्ञानोत्कर्ष परियोजना, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ज्ञानोत्कर्ष परियोजना इंटेल कंपनी द्वारा संचालित है और सरकारी कर्मियों को व्यक्तिगत कंप्यूटर क्रय कराने की व्यवस्था है इस परियोजना में, ज्ञानोत्कर्ष परियोजना में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? सेलाकुई देहरादून में 2001 में स्थापित हुआ था। आईटी पार्क कहाँ है? देहरादून में है। दून साइबर टावर कहाँ है? देहरादून में है। आईटी एंड बीटी पार्क, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी, बीटी मतलब बायो टेक्नोलॉजी पार्क, ये मतलब जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक पार्क, ये है पंतनगर में। आईटी पार्क देहरादून में, आईटी बीटी पार्क पंतनगर में। आईटी अकेडमी देहरादून में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित होती है। और आईटी अकेडमी जो टिहरी वाली है, देश में ना प्रदेश में 2 आईटी अकेडमी है, वैसे देखा जाए 3 है, वैसे प्रदेश सरकार की अलग है। आईटी अकेडमी देहरादून की है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित होती है। टिहरी में है, एचपी द्वारा संचालित होती है। जो प्रदेश सरकार की है वो हल्द्वानी में है, हल्द्वानी में है। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस क्या था? सरकारी काम में शीघ्रता हेतु ई गवर्नेंस लाया गया था। और ई गवर्नेंस वर्ष कब घोषित किया गया? 2001 में घोषित किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है वैसे। राज्य में भू अभिलेखों के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है? देवभूमि सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है राज्य में भू अभिलेखों के लिए, जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, स्वान की फुल फॉर्म आपने होमवर्क के लिए है। राष्ट्रीय क्षेत्र विस्तार नेटवर्किंग परियोजना, इसमें क्या है? राज्य व बीएसएनएल में समझौता हुआ है नेटवर्किंग प्रसार के लिए। ठीक है, राज्य और बीएसएनएल में। राज्य में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 2018 को। इसके द्वारा क्या होता है? सीएम डैशबोर्ड, जिसका नाम है उत्कर्ष, इसका संचालन होता है किसके द्वारा? स्टेट डाटा सेंटर के द्वारा। इसकी स्थापना 26 नवंबर 2018 को, स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना, और सीएम बोर्ड उत्कर्ष संचालित होता है इस पोर्टल से, डाटा सेंटर से। नेक्स्ट है स्टेट पोर्टल व स्टेट सर्विसेज डिलीवरी गेटवे की स्थापना भी की गई है उत्तराखंड में। नेक्स्ट, राज्य में यूएनडीपी के सहयोग से 105 सरकारी विभागों एवं संस्थाओं की सूचनाएं कहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं? उत्तरा पोर्टल में उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। इसकी जो आएगी, इसके 1 या 2 पार्ट और बनेंगे, उसके बाद ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। सबसे फर्स्ट में हमने खनिज संपदा पढ़ा, फिर उसके बाद परिवहन पढ़ा, फिर उसके बाद विद्युत जो ऊर्जा संसाधन है वो पढ़ा। अब नेक्स्ट ये है जो अभी चल रहा है। तो ये सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, आप इन वीडियो का लाभ ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।